खलील जिब्रान एक कहानीकार हुए हैं। वो छोटी छोटी कहानियां कहा करते थे और उनकी कहानियों में जीवन, मृत्यु, जन्म, दुख, इन पर चर्चा होती थी। संयोग है कि 48 वर्ष की उम्र में वो मर गए। विदेश के हैं। उनकी कहानियां, लघु कहानियां इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, हिंदी में भी अनुवाद हुआ है और लगभग उनकी 10-12 किताबें प्रकाशित हैं। एक छोटी सी कहानी खलील जिब्रान ने लिखी है। एक यात्री किसी यात्रा पर निकला हुआ था, तो पहाड़ी रास्ते पर था। एक झोपड़ी पर रुका पानी पीने के लिए। जब बैठा द्वार पर तो वहीं सड़क से लगी हुई जगह पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। लोग उसी मूर्ति पर पैर रख करके अंदर बाहर जाते थे। मूर्ति में काई लग गई थी और कोई परवाह नहीं करता था। उसने कुछ देर उस मूर्ति को देखा। उसने घर के मालिक से कहा, ये मूर्ति बेचोगे क्या? मालिक ने कहा, बेचना? इसको क्या बेचना? इसको यहां से कोई अगर उठा ले जाए तो जगह खाली हो जाएगी और हम लोगों को सुविधा होगी। ये रास्ता रोक करके रखी है और अगर तुम खरीदने और बेचने की बात करते हो तो 5 रुपए दे देना, बहुत है। मैं तो इसी बात से संतुष्ट हूं कि ये जगह खाली हो जाएगी। उस यात्री ने 5 रुपए उसको दिया और जिस किसी तरह से घोड़े पर लाद करके वो मूर्ति को वापस शहर में ले गया जहां का वो था। कुछ महीनों के बाद वो सराय का मालिक, वो झोपड़ी का मालिक जिसने मूर्ति बेची थी 5 रुपए में, वो शहर आता है कुछ काम से। एक जगह इश्तिहार छपा हुआ था, लिखा था, दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति अगर कोई देखना चाहे तो 5 रुपया शुल्क दे करके देख सकता है। उसने सोचा, सबसे सुंदर मूर्ति और 5 रुपए में देखने का अवसर मिल रहा है, 5 रुपया क्या है, चलो देख लिया जाए। शुल्क जमा करके, और बड़ी भीड़ थी, सभी देखने को उत्सुक थे। गया अंदर तो लाइट के बीच में एक मूर्ति चमचमा रही थी। उसकी आंखें धोखा नहीं खाईं। वो पहचान गया, ये तो वही मूर्ति है जो उसके यहां इतने वर्षों तक पड़ी हुई थी और जिसको उसने भगाने के लिए 5 रुपए दिए थे। खलील जिब्रान की कहानी इतनी ही है बस। खलील जिब्रान की खूबसूरती ये है कि वो कुछ कहते हैं और बहुत कुछ अनकहा छोड़ देते हैं।
अब ये पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि उसको कैसे कोरिलेट करता है, कैसे जोड़ता है। एक जीवन जिसे हम जी सकते थे, उसको हम जी नहीं पाते हैं, बस किसी तरीके से काटते हैं। जब तक हम रिटायर नहीं होते हैं तब तक कुछ मजबूरियां होती हैं काम करने की, लेकिन जब एक बार रिटायर हो जाते हैं तब उनकी हालत देखो। खेतों में जो काम करने वाले किसान लोग हैं उनको पता नहीं चलता है कि हम बूढ़े हुए कि नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। अब दो दो फसल है, एक निकली है, दोबारा तैयार है खेत, उसमें लग गए, उनके पास तो बूढ़ा होने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं शहरों में देखता हूं, एक बार जब रिटायर्ड हो जाते हैं और सरकार से पेंशन की व्यवस्था हो जाती है, तब उन लोगों को अपना समय काटे नहीं कटता है। जीवन में जो काम नहीं कर पाए थे, बुढ़ापे के बाद वो सब शुरू करते हैं। कोई ताश खेलना सीखता है तो कोई टीवी देखना सीखता है, करें तो करें क्या। जीवन जिसे अमूल्य कहा गया, जिसका इतना मान है, वो जीवन हम कैसे यूं ही गफलत में गंवाते चले जाते हैं। और अगर कोई हमें टोके, कोई हमें कुरेदे, तो शायद हमको समझ में नहीं आता है। जिंदगी दुखों से भर जाती है, ये अकारण नहीं है। जीवन दुखों का एक अंतहीन सिलसिला हो जाता है, ये अकारण नहीं है, इसका कोई कारण है। और कारण बस इतना ही है, हमारे जीने का ढंग, उसमें कोई बदलाव आता नहीं। लोग यूं ही बेसुध जिए चले जाते हैं और साथ में दुख की गठरी लादते चले जाते हैं। जैसे कोई जवान आदमी हो, सड़क पर घूमता हो, चलता हो, वो कितना भी बोझा ले ले, बोझा उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है। स्वस्थ है, जवान है, रख लिया है 25-50 किलो और चला जा रहा है, उसको बोझ नहीं लगता है। वही आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर थक जाता है, पैर डगमगाते हैं, तब 25-50 ही कौन कहे, 10 किलो भी उसके लिए वजन हो जाता है। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए, ये ध्यान रहे वो दुखों की तरफ न जाए, दुखों से अलग वाले रास्ते पर चले। अगर दुख के रास्ते पर ही चलता रहा, जैसा कि जीवन में अब तक वो चलता रहा है, तो दुख उसके जीवन में उसके साथी हो जाएंगे, कांटे बन जाएंगे। राजस्थान में एक पेड़ होता है, उसे केर कहा जाता है, केर। जैसे हमारे यहाँ नींबू होता है, करौंदा होता है, वैसे ही वो केर का वृक्ष होता है, ऊंचाई तक जाता है कई बार, उसमें कांटे लगे रहते हैं, फल छोटे छोटे होते हैं। वो फल कोई बहुत उपयोगी नहीं होते, सब्जी बना लेते हैं वहां के लोग, लेकिन
उन फलों को तोड़ने में हाथों में खरोंच आ जाती है, चुभ जाते हैं कांटे, खून निकलने लगता है, इसलिए लोग उस पेड़ को छूते नहीं हैं। जीवन हमारे लिए केर का पेड़ हो जाता है और हमारे कदम बेहोशी में उसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं और समझ नहीं है। और ये जो नासमझी है ये छूटती नहीं, ये जाती नहीं। टीवी के सामने बैठ लें, थोड़ा अखबार में समय गंवा दें, थोड़ा चाय की दुकान पर चले जाओ, थोड़ा हंस बोल लो, तो थोड़े समय के लिए वो दुख भूल सा जाता है। लेकिन जब वापस लौटो तो फिर वही दुख, वही चिंता, परेशानी मन को कुरेदती है, कचोटती है। जो जीवन के दर्द को समझता है वह उस जीवन की दवा भी खोजता है, और जिसे अपने जीवन का दर्द समझ नहीं आता है वो उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करता है। शहरों में चले जाएं कई बार तो वहां सर्कस लगा करता है। एक प्लेग्राउंड होगा, बड़ा सा मैदान, वहां पर जो है सर्कस वालों की पूरी एक फौज आया करती है। उसका टिकट खरीदा जाता है और उसकी मुनादी, उसका प्रचार किया जाता है, टिकट लो और देखने आओ, आपके शहर में 1 महीने के लिए अमुक सर्कस आया हुआ है। लोग देखने जाते हैं सर्कस। जो सर्कस देखने जाते हैं वो भी उदास होते हैं, और जो सर्कस में दूसरों को हंसाते हैं वो स्वयं उदास होते हैं। कैसे, ये कैसा मजाक जैसे होता है। दोनों ही एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं। जो आया है वो परेशान होकर के आया है, सोचता चलो घंटे 2 घंटे बैठ लेंगे, कुछ मनोरंजन हो जाएगा। और जो उस नाटक में, जो सर्कस में काम करते हैं वो भी सोचते हैं क्या है, जीवन भर दूसरों को हंसाते हुए जा रहे हैं। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा हास्यकार हुआ है, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन की फिल्में बनी हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। कहते हैं उस जैसा अभिनय करने वाला अभी तक नहीं हुआ है। और उसने 3 शादियां की थी और तीनों से अलग हुआ। और उसने बताया, मुझे लगता है मैंने 1 बार गलती की थी शादी करके, फिर 3 बार गलती किया हूं, नहीं करता तो जीवन और बढ़िया होता। दुखी होकर ही चार्ली चैपलिन मरे। ये जीवन कहने में, लखने और लखाने में, समझने और बताने में ऐसे ही बीत जाता है। और उसकी चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो कम नहीं होती हैं। थोड़े समय के लिए खत्म जैसी लगती हैं, फिर वो वापस आ जाती हैं। ये जो बुद्ध थे, ये जो कबीर हुए, जो महावीर हुए, जो नानक हुए, इन लोगों ने मनोरंजन नहीं किया था। इन लोगों ने अपने जीवन के साथ कुछ अनुभव किए थे, कुछ प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों में उन्हें अपने दुख कम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने लोगों को बताया। वो पेशेवर प्रवक्ता नहीं थे, वो प्रोफेशनल लोग नहीं थे, वो फकीर थे, वो संत थे, वो जिए हैं उस जीवन को। और उनकी बातें लोगों ने सुनी। यह एक छोटी सी सभा,
यहाँ हम कुछ लोग एकत्रित हैं। मैंने अपनी बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कही। उस कहानी का सार यही है कि हम जिसको बहुत मूल्यवान समझते हैं, बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, वो हम स्वयं हो सकते हैं, बशर्ते अपना कीचड़, अपनी कमियां, जो दिक्कतें हैं उसको हटा लें, दूर कर लें, बस। और अभी जो हमारी साहब कह रही थी कि जो तुम ढूंढते हो बाहर वो तो स्वयं हो, बस। वो जो हमारे दुख हैं, जो पीड़ा हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम दूर कर लें, बस हो गया। जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वो हम स्वयं हैं। कुछ थोड़ी बातें मैंने आप लोगों के बीच रखी, अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।